कौन हो तुम लोग और यहाँ क्यों आए हो? ये जान के तुम लोग क्या करोगे जब तुम मरने ही वाले हो? बॉस ने कहा है कि तुम्हें दर्दनाक मौत देनी है, इसलिए देखो हम इस बार कोई गन भी नहीं लाए हैं, सिर्फ हथियार हैं। बट क्यों? हमने कुछ नहीं किया है। सस्पेंस में मरना हर किसी के नसीब में नहीं होता। हे, यू गो, फिनिश हिम। जैसे ही उन दोनों को मारने के लिए उनके तरफ बढ़ता है, एक पत्थर बहुत ज़ोर से आके उसके सर पे लगता है। जब वो लोग पीछे पलट कर देखते हैं तब वहाँ पर काई खड़ा हुआ होता है। काई को देखकर वो सब लोग अपने वेपन्स निकाल लेते हैं, पर तभी काई अपने बैग से अपनी गन निकालता है। उसकी गन देख के उन लोगों का लीडर वहाँ पर एक स्मोक बॉम्ब फोड़ देता है। चारों तरफ धुआं ही धुआं होता है। जैसे ही धुआं छटता है वहाँ से वो 6 लोग गायब हो चुके होते हैं। वहाँ से भागते वक्त उन 6 लोगों में से एक ने अपने लीडर से पूछा, सर आपने हमें वहाँ से भागने का ऑर्डर क्यों दिया? उसके पास गन थी तो क्या हुआ? हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, हम लोग उन तीनों को वहीं ख़त्म कर सकते थे। तब उनका बॉस कहता है, यही तुम्हारी गलतफहमी है। काई को मारना हम में से किसी के बस की बात नहीं है। अगर हम लोग ज़्यादा भी हुए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम में से कोई भी काई को हैंडल नहीं कर सकता। बट बॉस ये काई है कौन? अभी इतना जान लो कि जब मैं उससे आखिरी बार मिला था तब मरते मरते बचा था। व्हाट? उसने आपको हराया था? हराया नहीं था, जान से मारने वाला था। तभी अभी के घर में। तुम लोग ठीक तो हो? क्या टाइमिंग है यार तेरी। अगर तू 2 सेकंड भी लेट होता ना तो आज तो हो चुका था हमारा दी एंड। थैंक गॉड अब तेरे पास एक गन तो है प्रोटेक्शन के लिए। क्या? ये तो लाइटर है। व्हाट? तूने ब्लफ किया? हाँ, ऐसी सिचुएशन में कौन चेक करने आएगा कि गन असली है या नकली? गन असली हो या नकली, आज इसी के कारण हम जिंदा हैं। तो कुछ पता चला ये लोग कौन हैं? नहीं, बस इतना जानते हैं कि उनके पीछे उनका कोई बॉस है जो हमें मारना चाहता है, वो भी दर्दनाक तरीके से। क्या इन लोगों के पीछे एक बॉस भी है? हाँ, इन लोगों के पीछे एक रिच और पावरफुल पर्सन है जो कि इतना सब कुछ अफोर्ड कर सकता है। बट क्यों? हम लोगों ने क्या किया है? उनसे पूछो तो वो बताने के लिए भी तैयार नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनो। अब अगर ज़िंदा रहना है तो हमें अपनी सिक्योरिटी खुद ही देखनी पड़ेगी। काई, वो लड़की जिसके साथ तू डेट पे गया था उसका नाम क्या है? एमी। उसके पास जा और पूछ उससे कि उसके पास ये स्क्रोल्स कहाँ से आए। सब चीज़ों के जवाब हमें उसी से मिलेंगे। और अभी अगर काई को एमी उसके घर नहीं मिलती है तो तू ऑफिस में जाके उससे उस स्क्रोल और टैटू के बारे में पूछेगा। और सुनो, जब भी तुम लोग बाहर जाओ हमेशा डिस्गाइज होकर जाओ और हमेशा लोगों के ग्रुप के बीच में रहना। और हम तीनों में से हर रात को कोई ना कोई जागेगा सिक्योरिटी के लिए। तो और कोई ऑर्डर कैप्टन? सिक्योरिटी के लिए वेपन्स की ज़रूरत तो पड़ेगी। अगर गन्स नहीं मिले तो कुल्हाड़ी, औजारों और टीज़र से ही हम लोगों को काम चलाना पड़ेगा। चलो अभी के लिए तो सो जाओ। अगली सुबह काय और अभी अपने काम से चले गए। जब वो आए तब रे ने पूछा, तो उसने क्या बताया तुम्हें स्कूल के बारे में? वो ना घर में थी ना ऑफिस में। व्हाट? हाँ, मैंने अपने सभी कलीग से पूछा पर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो कहाँ गई है। कोई बात नहीं, मतलब वो नहीं मिली तो क्या हुआ, स्टोर वाली गर्ल से मैं उसके टैटूज़ के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन तो निकाल ही सकता हूँ ना। चलो मैं चलता हूँ और तुम लोग स्क्रोल्स में देखो कि क्या लिखा है और समझो उसे। रे स्टोर पर चला जाता है। हे, आज अभी और तुम्हारा वो अजीब सा दोस्त नहीं आया? नहीं, वो अजीब नहीं है, बस थोड़ा सा अलग है। बाय द वे आई थिंक आई नीड अ टैटू। तो यहाँ पर कोई स्टोर है टैटू बनाने का? नहीं, मेरी पहचान में तो यहाँ टैटू बनाने का कोई स्टोर नहीं है। तो फिर तुमने कहाँ से बनवाया टैटू? मेरे पास कोई टैटू नहीं है। अरे वो जो तुम्हारे हाथ पर है। कौन सा टैटू? ये देखो। व्हाट? उसके टैटूज़ कहाँ गए? हे, देखा, यहाँ कोई टैटू नहीं है। हाँ, तो मेरा लंच ब्रेक हुआ है, क्या तुम कॉफ़ी पे होगे? या श्योर। तो तुम यहाँ कब से रह रही हो? मैं तो इसी टाउन की हूँ। और तुम लोग यहाँ कब से रह रहे हो? क्या तुम भी अभी की तरह जॉब के लिए आए हो? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही ट्रैवल के लिए आया हूँ। वेल, मैं अभी को तो जानती हूँ, ही सीम्स काइंड ऑफ स्टूपिड, बट तुम थोड़े वाइज लगते हो। व्हाट डिड यू से? तुम्हें अभी स्टूपिड लगता है? नहीं, वो बस कुछ ज़्यादा ही फॉर्मल है। आई मीन मैंने उससे अपना नंबर भी दिया था बट आई डोंट थिंक उसे पता है कि फ्लर्ट कैसे करते हैं। और मैंने उसे पार्टीज़ में भी कभी किसी लड़की के साथ नहीं देखा। सो मेरे हिसाब से ही इज़ काइंड ऑफ डम। सो तुम्हें पता है तुम जैसी लड़कियों के लिए फ्लर्ट का मतलब क्या होता है?
अगर कोई हैंडसम लड़का तुमसे फ्लर्ट करे तो वो फ्लर्ट होता है, पर अगर कोई एवरेज लड़का तुमसे फ्लर्ट करे तो तुम जैसी लड़कियां उसी फ्लर्ट को हैरेसमेंट कहती हो। और अगर कोई बंदा तुम्हारी पर्सनल स्पेस को रिस्पेक्ट दे रहा है तो हाँ, तुम्हारे हिसाब से तो वो स्टूपिड हुआ। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। ना 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 ना, डू यू इवन नो कि अभी कौन है? तुम उसकी जगह होती तो आज शायद तुम जिंदा भी ना होती। व्हाट? अभी के जैसी लाइफ जीना हर किसी के बस की बात नहीं है। 5 साल की एज में उसकी मॉम की डेथ हो गई। उसके स्टेप ब्रदर्स ने उसकी लाइफ हेल बना कर रख दी। उसे हर दिन बुली और मेंटली टॉर्चर किया। कहते हैं बुरे वक्त में कोई ना कोई कहीं ना कहीं से मदद करने तो आता है, पर उस बच्चे की मदद करने कोई नहीं आया। वो भी फ्रस्ट्रेटेड था, वो भी कंप्लेंट कर सकता था अपनी लाइफ के बारे में, और उसके पास हर एक रीज़न था एक अच्छे से एक बुरा आदमी बनने का। बट नहीं, इतने दिनों तक मेंटल टॉर्चर सहने के बाद भी आज वो लड़का दूसरों के लिए एक काइंड और हम्बल बंदा है। इस दुनिया में इतने कितने लोग हैं जो कि अपना फ़ायदा देखे बिना दूसरों की हेल्प करते हैं? वेल, ज़्यादा नहीं, राइट? बट अभी उन्हीं लोगों में से आता है जो कि अपना फ़ायदा देखे बिना दूसरों की हेल्प करता है। और रही बात इस लंबे चौड़े भाषण के पीछे, तो अभी सिर्फ मेरा दोस्त ही नहीं है, वो मेरे लिए एक आइडल जैसा है, वो मेरे बड़े भाई जैसा है। क्योंकि लाइफ में कितनी भी बुरी से बुरी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, उसने कभी भी अच्छाई का साथ नहीं छोड़ा और ना कभी छोड़ेगा। और अपनी लाइफ के बारे में उसने आज तक मुझसे कभी कोई कंप्लेंट नहीं की। एंड दैट्स हु अवी इज़, समझी? वैसे अगर ज़्यादा बोल दिया हो तो सॉरी, बट मैं अपने दोस्तों की बुराई मेरे सामने नहीं सुन सकता। ओके, बाय। इस एंग्री सेशन के बाद रे वापस अपने घर चला गया। तब हे, तो स्क्रोल के बारे में कुछ पता चला? ये स्क्रोल है या किसी का पासवर्ड? मतलब लोग, जिसने भी ये स्क्रोल लिखा है, आई डोंट थिंक वो चाहता है कि कोई इसमें लिखा हुआ क्लू ईजिली ढूंढ ले। मेरे पास एक एक्सप्लेनेशन है, बट वो गलत भी हो सकती है। तो तूने मुझे क्यों नहीं बताया? तेरे ऊपर से जाता भाई, इसीलिए। ओह कम ऑन। तो सुन, इस स्क्रॉल के फर्स्ट कॉलम में नंबर्स लिखे हुए हैं जो कि राइट और लेफ़्ट में हैं, बट मेरे हिसाब से ये किसी जगह की तरफ इशारा करते हैं। मतलब देख, इस राइट कॉर्नर में लिखा है 23। अब ये स्टेप्स हैं, मीटर हैं या किलोमीटर, मुझे नहीं पता, बट अगर स्टेप्स के हिसाब से देखें, एमी के घर से 23 स्टेप्स लेफ़्ट, एंड देन 88 स्टेप्स स्ट्रेट, देन 100 स्टेप्स लेफ़्ट, देन 56 स्टेप्स स्ट्रेट, देन 80 स्टेप्स राइट। ओके, बट एमी के घर से क्यों? क्योंकि स्क्रॉल उसी के घर से मिले हैं। और आगे पहले वहाँ तक तो पहुँचे। जो तीर मैंने हवा में चलाया उसे निशाने पे तो लगना चाहिए ना एटलीस्ट। तब वो तीनों एमी के घर जाते हैं और वहाँ से उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हैं। और आखिरी स्टेप पर पहुँचने पर ये क्या है? ये यहाँ की लाइब्रेरी है। वेट अ मिनट, वो स्क्रॉल खोलो और ये देखो। इस 13 का तो पता नहीं, बट ये देख, यहाँ लिखा है प्र। इसका मतलब आई थिंक पृष्ठ है। पृष्ठ मतलब? पृष्ठ का मतलब पेजेस होता है हिंदी में। ये देखो, प्र का मतलब पृष्ठ, रे का मतलब रेखा, और श का मतलब शब्द है। व्हाट मतलब क्या है तेरा? अरे थोड़ा ध्यान से देख। तेरा ये ज़रूर कोई ना कोई ऐसी जगह है जहाँ कोई बुक है और हमें उस बुक के पृष्ठ, रेखा व शब्द वाले स्थान पर देखना है। आई थिंक ये स्क्रॉल यही कहना चाह रहा है। तो टाइम वेस्ट किए बिना चलो लाइब्रेरी के अंदर। ओह माय गॉड, इतनी सारी बुक्स। टेंशन मत लो, वो देखो वहाँ पे शेल्फ नंबर लिखा हुआ है। हर एक शेल्फ पर अपना एक नंबर है और इस स्क्रॉल के हिसाब से हमें शेल्फ नंबर 13 पर जाना है। तो चलो। वो लोग शेल्फ नंबर 13 ढूंढते हैं। अरे यार, पर इसमें तो बहुत सारी बुक्स हैं। ढूंढो, कोई ना कोई तो बुक होगी जो कि अलग दिखती होगी। हाँ, मिल गई। व्हाट, इतने जल्दी मिल गई? इतने सारी जैपनीज़ बुक में एक हिंदी बुक, आई थिंक इससे ज़्यादा अनयूजुअल और कुछ हो नहीं सकता था। दैट्स राइट। काई स्क्रॉल देख, और उसमें क्या लिखा है। स्क्रॉल के हिसाब से पहला है प्रश्न नंबर 23, रेखा नंबर 13, शब्द नंबर 4। दूसरा है प्रश्न नंबर 28, रेखा नंबर 5, शब्द नंबर 6। और तीसरा है प्रश्न नंबर 86, रेखा नंबर 8, शब्द नंबर 3। और चौथा है प्रश्न नंबर 94, रेखा नंबर 6, शब्द नंबर 7। तो अब हमारे पास है नंबर 13, नंबर 9, नंबर 17, नंबर 8। फिर तो स्क्रॉल देख, स्क्रॉल में और कुछ लिखा है। हाँ, यहाँ लिखा है अबव द सिटी। अब इसका क्या मतलब है? ये कैसी बुक है जो कि संस्कृत, इंग्लिश और जापानीज़ में लिखी है? वो जो भी हो, पर अब क्या हम शहर के ऊपर से ये सब नंबर देखें? नहीं, मेरे हिसाब से। क्या? तेरे फ़ोन पे मैप खोल। मैप क्यों? अगर मैं सही सोच रहा हूँ तो मंजिल दूर नहीं है।
क्या सोच रहा है तू? ये पूरा शहर स्ट्रीट्स में बटा हुआ है। अगर इस मैप के हिसाब से देखें तो स्ट्रीट नंबर 13 यहाँ, स्ट्रीट नंबर 17 यहाँ, 8 यहाँ और स्ट्रीट नंबर 9 यहाँ। बट अरे यार, आई थिंक आई मेस्ड अप। इट डजंट मेक सेंस। वाह हॉवी, दैट्स इनक्रेडिबल। व्हाट रियली? ध्यान से देख, अगर हम इन चारों प्लेसेस को इस तरीके से देखें तो हमें ये लोकेशन मिलती है। जल्दी चलो, रात होने से पहले हमें इस लोकेशन पे पहुंचना पड़ेगा। थैंक गॉड हमें एमी के पास से स्क्रोल मिल गया। बट एमी का कोई तो पता होगा, मुझे उससे पूछना है कि ये स्क्रोल आखिरकार उसके पास आया कहाँ से। बट जो भी है, पहले लोकेशन पे तो चलें। उस लोकेशन पे पहुंचने के बाद वो जगह एक पुराने खंडर जैसी थी। वो इसका दरवाज़ा तो लॉक है, तो वेट क्या कर रहा है, तोड़ दें। वो लोग दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसते हैं। वाह, यहाँ पर लगता नहीं सालों से कोई आया होगा। ओके, आओ, क्या हुआ? पता नहीं, ऐसा लगा मेरी शर्ट पर कुछ गिरा। उन्होंने जब मोबाइल का फ्लैश ऑन किया तब उन्होंने देखा कि रे की शर्ट पर कोई पानी की बूंद नहीं, एक ब्लड की बूंद थी। उन लोगों ने जब फ्लैश से ऊपर देखा तो उनके होश उड़ गए। उस खंडर के ऊपर खून से लथपथ एक लाश टंगी हुई थी जो कि एमी की थी। वहाँ पर उसकी लाश आई कैसे और किसने मारा उसे, जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड द सिटी का।